दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे, वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां परछाइयों को घूमते देखा है। इस हवेली के आसपास के गांवों में इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। राहुल, एक युवा पत्रकार जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने के लिए प्रसिद्ध था, ने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। उसने अपने दो दोस्तों स्नेहा और विक्रम को इस साहसिक कार्य में साथ चलने के लिए मनाया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात में हवेली में जाएंगे और वहां होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे तीनों अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा था, जिसे विक्रम ने किसी तरह खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, स्नेहा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और निर्णय लिया कि वे उस कमरे की जांच करेंगे। कमरे के अंदर एक पुराना पियानो रखा था, जिसकी चाबियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बजा रही हो। राहुल ने अपने कैमरे से इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी पियानो की आवाज बंद हो गई और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा और ठंडक और भी ज्यादा हो गई। स्नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल चमकने लगी। स्नेहा ने प्रार्थना करना शुरू किया, जबकि विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक परछाई गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना समय गंवाए वहां से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि उनकी घड़ियां रुक चुकी हैं और समय जैसे थम गया हो। राहुल ने कैमरे की जांच की, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तीनों ने निर्णय लिया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद राहुल ने महसूस किया कि उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। चीजें अपने आप हिलती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। उसे एहसास हुआ कि शायद हवेली की वह परछाई अब उसका पीछा कर रही है। उसने स्नेहा और विक्रम से संपर्क किया, लेकिन वे भी इसी तरह की घटनाओं का सामना कर रहे थे। तीनों ने मिलकर एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि उन्होंने हवेली की आत्मा को परेशान किया है और अब वह उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहती है। तांत्रिक ने उन्हें एक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिससे वे उस आत्मा से मुक्ति पा सकें। अनुष्ठान की रात तीनों ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की वही परछाई प्रकट हुई और उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों की शक्ति से वह परछाई कमजोर पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। अनुष्ठान के बाद तीनों ने राहत की सांस ली और निर्णय लिया कि वे अब कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे और न ही ऐसी घटनाओं की जांच करेंगे। लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा कि क्या वह परछाई सच में चली गई है या कहीं छिपकर उनका इंतजार कर रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।